हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किस अलग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। संगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। भारत में महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा एंड डी इलाहाबाद। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। चंपारण में जो हुआ था वो भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1917 में हुआ था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालचारी। सी गोपालचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके, सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण तट कहते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काजीरंगा, जो कि असम में है। गैंडे के लिए जो काजीरंगा जो है वो असम में है, यह प्रसिद्ध है गैंडे के लिए। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार में है, सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संतुलित होती है। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है किस रूप में संतुलित होती है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इन तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है उसके द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली वो शुरू की गई थी। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा गया है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। असहयोग जो आंदोलन है वो कब से कब तक चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वो कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी जो थी वो अकबर की दूसरी राजधानी थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि
शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, हुमायूं मुगल शासक को शेरशाह सूरी ने हराया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मेरा प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा जो शहर है उसका जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। आगरा शहर का संस्थापक जो था वो सिकंदर लोधी था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश की जो स्थापना हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज खान। खिज खान के द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना की गई थी। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की जो स्थापना हुआ था उसका कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, हंटर आयोग की जो स्थापना का जो कारण था वो क्या था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हमारा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि चौरी चौरा का घटना किस वर्ष में हुई थी? चौरी चौरा का जो घटना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 में। चौरी चौरा का जो घटना हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। हमारा प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल की थी? तो 1897 में की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हमारा प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH-44। NH-44 जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हमारा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो फर्स्ट में कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट टाइम 1911 में गाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।